मथुरा लिए चलते हैं। मथुरा में ऋषिकेश हमारे साथ है। वहां पर ऋषिकेश, मथुरा आ रहे हैं, धर्मनगरी, वहां पर भी अगर किसान हो आपके साथ या आम लोग भी हो, दोनों संदर्भों में जरा सवाल पूछिए। क्या किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए? यहां पर क्या राय निकल कर आती है, जरा देखें। जी देखिए, बिल्कुल मथुरा में है और जन्म स्थान के बारे में बताइए कि क्या किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए? पेट्रोल डीजल के दामों जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, किसानों की हालत खराब है। मैं ये मानता हूं कि देश के किसानों की हालत खराब है और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण किसान परेशान है। अपनी फसल को बेचने के लिए उन्हें लंबी लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं और किसानों को डीजल पर सब्सिडी मिलनी ही चाहिए। ये किसानों का हक है। मैं मानता हूं। जीएसटी में क्या शामिल करना चाहिए पेट्रोल डीजल को? पीएनजी सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। जी, सीएनजी के दाम बढ़ने से आम आदमी पर निश्चित रूप से असर पड़ा है और इसका असर साफ साफ देखा जा सकता है। लोग महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान हैं और पेट्रोल डीजल को अगर जीएसटी में शामिल कर लिया जाएगा तो इस पर वेट कम हो सकता है और जिससे लोगों को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। मेरा ये मानना है। महिला हैं आप, किस तरीके से महंगाई को देखते हैं? पीएनजी सीएनजी पेट्रोल डीजल कितना प्रभावित करता है आधी दुनिया को? सर, महंगाई बहुत ज्यादा प्रभावित करती है क्योंकि इनकम के सोर्स है वो बहुत कम है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो एक तो आम इंसान है उसको वो ज्यादा प्रभावित होता है और एक जो किसान है तो किसानों को जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी होता है तो उसकी दिन प्रतिदिन मतलब बढ़ोतरी होती है तनख्वाह में, लेकिन जो किसान है उसका पहले जो था उसमें मतलब बिल्कुल बहुत कम बढ़ोतरी हुई है। तो यानी कि उनको भी अपना हक मिलना चाहिए और लगातार जो महंगाई बढ़ रही है और उनको मतलब सब अपन मिलकर आवाज उठाएंगे तो शायद हो सकता है सॉल्यूशन निकल जाए। क्या देखते हैं महंगाई को लेकर, क्या सोचते हैं? जी, हम मजदूर आदमी हैं, महंगाई से हम लोग भी परेशान हैं और इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि थोड़ा बहुत क्या है भैया महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं? पेट्रोल डीजल का तो है, देखो अब नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में कर रहे हैं, फिर भी मतलब बाइक वगैरह चलाते हैं तो पेट्रोल का वो फर्क तो हमारे पे पड़ता ही है। तो महंगाई का है ही सिस्टम। क्या है भैया महंगाई को लेकर? हाँ, महंगाई को लेकर देखा जाए तो अभी पेट्रोल डीजल के अलावा खाद्य पदार्थ जो ऐसे देखा जाए तो खाने का जो तेल है वो भी 200 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से जो सभी खाद्य सामग्री हैं वो भी सभी महंगाई हो रही है। तो ये पेट्रोल डीजल पे निर्भर करती है सब। बिल्कुल ठीक है ऋषिकेश, आपके पास टॉपिक के आगे भी आप बातचीत जारी रखिएगा, लेकिन अगला सवाल जो आज का सवाल है उसका रुख कर लेते हैं। तेज होती महंगाई के लिए किसे मानते हैं हिंदुस्तान के लोग जिम्मेदार? केंद्र को 48%, राज्य को 4%, सरकार की मुफ्त वाली जो योजना है उनको 46%। ये सवाल था कि तेज होती महंगाई के लिए हिंदुस्तान की जनता किसे जिम्मेदार मानती है और इसमें 2% लोग ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। आप देखिए, बहुत ही चौंकाने वाला ये आंकड़ा सामने निकल कर आया है। राय केंद्र को 48%, सबसे ज्यादा राज्य की इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो 4% ही है। हिंदुस्तान की जनता ये सोचती है, लेकिन साथ में जो सरकार की मुफ्त की योजनाएं हैं उसको भी जिम्मेदार मानते हैं। इसमें 46% लोग शामिल हैं और 2% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ बोलने से इनकार किया है। तो पेट्रोल डीजल से परेशान हिंदुस्तान की जनता क्या सोचती है, इस सवाल का जवाब इस रूप में आया है। तो सरकार की नीतियां सीधा सीधा जिम्मेदार हैं। अगर हम देखें 48 और 46, देखिए इसमें सरकार की मुफ्त वाली योजनाएं और केंद्र शामिल हैं। हम सीधा पानीपत का रुख कर लेते हैं। दीपक दुबे वहां पर है, वहां पर भी किसान हमें मिलेंगे। लेकिन अब इस सवाल पर बात कीजिएगा दीपक, तेज होती महंगाई के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं वहां पर आम लोग? केंद्र को, राज्य को, सरकार की मुफ्त योजनाओं को? जी, हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। ये औद्योगिक शहर माना जाता है पानीपत। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट यूनियन में इस वक्त हम मौजूद हैं। किसान भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो महंगाई बढ़ रही है उसके लिए किसे जिम्मेदार आप ठहराते हैं? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, या जिस तरह से मुफ्त चीजें दी जाती हैं निम्न वर्गीय लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? सबसे पहले तो मैं 24 का धन्यवाद करूंगा क्योंकि आज तक कोई ट्रांसपोर्ट नगर में मैंने पहली बार 24 का चैनल देखा है। मैं इसको बधाई देता हूं। जो सच्चाई की बात करते हैं, लीडर से अपना मीडिया का कर्तव्य निभाते, सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर आपको नमस्कार करता हूं। फिर रही बात पेट्रोल डीजल की महंगाई की, राष्ट्र निर्माण के लिए तो ठीक है पेट्रोल डीजल, वैसे किसानों के लिए
सब्सिडी वगैरह की व्यवस्था कर देनी चाहिए। बहुत महंगा, क्योंकि किसानों का मैंने भी कई वर्ष खेती करी है, खेती में अब भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मतलब कोई बचत वाली बात नहीं आ रही। इससे मतलब काफ़ी दुर्दशा खराब है खेती के बारे में। तो आप किसानों की कहोगे तो जहाँ तक पेट्रोल डीजल की व्यवस्था है, इसको मतलब कम लेना चाहिए। इसको जैसे भी है वो सरकार ने व्यवस्था करनी चाहिए। किस तरह जनता वैसे दुखी है। आपसे जानना चाहेंगे किसे जिम्मेदार ठहराते हैं जिस तरह से महंगाई लगातार चरम पे है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या मुफ्त की जो चीजें दी जाती हैं उसे मानते हैं कि एक बोझ भारी पड़ जाता है केंद्र सरकार या राज्य सरकारों पर? ऐसा सर, मैं अपने विचार ये प्रकट करना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपने जो टैक्स है वो कम करने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी कम करने चाहिए। जो किसानों हैं, व्यापारी हैं, तेल पर ही डिपेंड करता है सब कुछ। अगर तेल कम होगा तो महंगाई ऑटोमेटिक दरें कम आ जाएंगी। अगर तेल बढ़ेगा तो महंगाई दर बढ़ेगी। तो ये बोझ है मीडियम वर्ग पे, बिल्कुल ज्यादा बोझ है। असर पड़ रहा है आम इंसान पर जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? असर तो हर चीज में पड़ रहा है सर, लेकिन महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी खत्म हो गई है। ये बात सच है। बेरोजगारी ये लगा लो 90% खत्म है। जो ये युवा कह रहे हैं कि महंगाई का असर चारों तरफ पड़ रहा है। नौजवान के कितने हैं? लाखों पूरे देश में चले जाओ तो करोड़ों है। ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास, आगे बातचीत जारी रखिएगा क्योंकि सेगमेंट में वक्त कम है और ठाणे लिए चल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।